अच्छा, ही इज सो काइंड कि वो बकरी का दूध पीता था। सुने, goat's milk because that is the cheapest and the poorest of people can afford it. But you don't know about his goat. I inquired everything about the goat and I found that his goat was being everyday bathed with Lux toilets. ये लक्स उस जमाने में बहुत महंगा सोप होता था। आजकल तो बहुत ढेर सारे सोप आ गए। एक जमाना था जब लक्स सोप यानी कि अमीर अमीर लोग यूज करते थे। ये उस जमाने की बात है। गांधी की बकरी को लक्स सोप से धुलाया जाता था। So the foot of the goat consisted in those days worth 10 rupees. 10 rupees was the salary of a school teacher for 1 month. Only one woman, Sarojini Naidu, she joked once that to keep Mahatma Gandhi poor, we have to destroy treasures. Oh man, महात्मा गांधी को पुअर दिखाने के लिए, गरीब दिखाने के लिए इतने जो है वो ट्रायर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए कि महात्मा गांधी साहब को गरीब दिखाया जाए। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो छोटी छोटी क्लिप्स हैं और दोनों ही क्लिपों में बहुत गहरी बात समझाने की कोशिश की गई है। इसलिए 10 मिनट की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पर उससे पहले एक बात ठंडे दिमाग से सोच कर देखिएगा कि सिर्फ तिरंगा लहराने से, नेशनल एंथम गाने से, भारत माता की जय बोलने से या जय हिंद वंदे मातरम बोलने से ही क्या हमारा भारत महान बन जाएगा? क्या अपने भारत के लिए हमारा सिर्फ इतना ही कर्तव्य बनता है? जिस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में रहकर हम अपने भारत के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। शो करानी थी, एक सेकंड रुके यार। ये वीडियो है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहता हूं आप सब देखें। मैं इसका लिंक भी भेज देता हूं। इसको आप लोग फेमस करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुझे बहुत मजा आया। अगर किसी को समझ लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट जस्ट लिसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया के सब लोगों के लिए। हिंद अगर एक जमाने में कुछ था तो हिंद की वजह से था। और हिंद किसने बनाया था? हिंद के रहने वाले लोगों ने बनाया था। ओके, जस्ट लिसन, आपको पता लगेगा मैंने ये बात क्यों की। मम्मी, अगर इंडिया सबसे बेस्ट है तो अब दीदी को अमेरिका क्यों भेज रहे हो? हाँ मम्मी, अगर इंडिया सबसे सुंदर है तो हमारे पास फॉरेन वेकेशन के लिए क्यों जाते हैं? कैच। मम्मी, अगर इंडियन इंजीनियर सबसे बेस्ट है तो हमारी रोड इतनी खराब क्यों? मम्मी, कबर्ड में इतने सारे कैश के बंडल्स क्यों पड़े हैं? पापा ने पुलिस अंकल को पैसे थैंक यू बोलने के लिए दिए थे। मेड दीदी अलग ग्लास से पानी क्यों पीती है? प्याज इतना महंगा क्यों है? मम्मी, तैमूर बॉलीवुड का अगला किंग बनेगा? क्या बात है, वैसे तो बड़ा हो गया। आई टेल यू, करण ने ना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया बहुत सारी चीजें। अगर हम घरों में अपने बच्चों को अपनी कंट्री के बारे में नहीं बताएंगे, और डूड, जय हिंद कहने से हिंद की जय नहीं होएगी। फुल स्टॉप। दोबारा बोलता हूं, जय हिंद कहने से हिंद की जय नहीं होगी। हिंद की जय करने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। सो चाहे आप किसी भी जगह पे जाके 200-400 मरतबा जय हिंद कह लो, लेकिन अगर आप अपने घरों में वो वाले काम नहीं करोगे जिससे हिंद की जय हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रियलिटी। और ये वीडियो बड़ी
कमाल है, बहुत आई लव्ड इट। ये लो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, शेयर इट विद एवरीवन। मैंने लिंक दे दी है सबको, शेयर इट विद एवरीवन, शेयर इट विद एवरीवन। ये तोहफा है, ये वीडियो एक तोहफा है जो आई थी मेरे पास, और मैं चाह रहा था कि इसको चलाऊं, और ये लास्ट सुपर चैट की वजह से एकदम मेरे ज़हन में आया, तो मैंने कहा मैं चला देता हूँ। तो जी नोमैड भाई कुछ कह रहे थे आप? और इसमें ये भी पॉइंट आउट करा गया है कि हम चीप गॉसिप में एंगेज रखते हैं अपने आप को, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट इश्यूज। ऑब्वियसली ना, वो मैं तो बॉलीवुड के लिए माँ फौरन कहती ओ तू बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, शी हैड नो आंसर्स, शी हैड नो आंसर्स फॉर दोस। सो once again, dude, if you want to do something, do it in the right way, in the right manner, for the right subjects. ये सिर्फ एक साइड टॉपिक था, एक साइड बात थी, like literally मैं यानी it's not, my channel is not for this thing, लेकिन चूंकि मेरे पास ये ऐसी चीज आई और मैं I wanted to share it with everyone, ठीक है। I hope आपको इस वीडियो से कुछ मिला होगा, और विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी को बुरा लगा तो कांट डू मच, बट दिस इज द रियलिटी। जी नोमैड भाई कुछ कहना चाहते हैं बिफोर हम आगे चलें? नहीं, चैट में भी काफी लोग एग्री कर रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब भी रेज करना चाहिए हमें, एंड वी शुड स्टार्ट एट होम एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए। दोस्तों, हम लोगों से बहुत सी बातें इतिहासकारों ने छुपाई हैं। हमें हमेशा सच्चाई से दूर रखा गया है। देखने वाली बात यह है, हमें सच्चाई से दूर रखने वाली मानसिकता कौन सी है। किसी एक आदमी को ऊंचा दिखाने के लिए किस तरह का झूठा प्रचार प्रसार किया जाता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो हमें धक्का तो लगता है, पर फिर भी क्या हम सतर्क होते हैं? और आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में भी क्या हमसे सच्चाई नहीं छुपाई जा रही है? आइए इन्हीं सवालों को लेकर आगे बढ़ते हैं। यार ये जो बाबा जी हैं, इनका नाम मेरे ख्याल में उशू है, क्या उशू नाम ही है यार? दोस्तों बताना यार, ये उशू ही है ना? जी, ओशो यस, ओशो, रजनीश ओशो। हाँ 19-20 यार क्या जबरदस्त भाई ने बात की। मैं सुना तो मैंने फौरन ये वीडियो सेव कर ली। मैंने कहा ये वीडियो आज की लाइव स्ट्रीम में बड़ी अच्छी रहेगी, तो ये जरा सुनिएगा सारे लोग। अंग्रेजी में है, लेकिन बड़ी हल्की फुल्की अंग्रेजी है। I hope you guys will enjoy it. I will give you the example of Mahatma Gandhi, because in India, railway trains have 4 classes: the air conditioned, the first class, the second class, and the third class. And the country is so poor that even to afford a third class ticket is difficult for almost half of the people of the land. Gandhi started traveling in third class. I used to have discussions with his son Ramdas, and I told him that this is simply crowding the third class. तो दोस्तों बात यह है कि गांधी जी इतने अच्छे थे कि वो थर्ड क्लास में सफर करते थे, क्योंकि बाकी सारी क्लासेस जो थी ना उसमें वो सफर नहीं करते थे। लेकिन वी हैव अ प्रॉब्लम अभी आने वाली है, जरा आगे सुनिएगा, मजा अब आएगा। मजा अभी बाकी है, मजा अभी बाकी है। चेक दिस आउट। It is already too much crowded. This is not helping the poor. And you will be surprised, because Gandhi was traveling in the third class, the whole compartment was booked for him. A 60-seat compartment where at least 80 to 90 persons would have traveled. He alone is traveling, and his biographers will write that he was so kind. He used to drink. अच्छा ये आगे चलते हैं। थर्ड क्लास से सफर करता, लेकिन पूरी बोगी बुक करा के यार अगर तूने पूरी बोगी बुक करा दी तो फर्स्ट क्लास से सफर कर ले यार। Exactly. अच्छा, ही इज सो काइंड कि वो बकरी का गोश्त दूध पीता था। सुने, Goat's milk, because that is the cheapest and the poorest of people can afford it. But you don't know about his goat. I inquired everything about the goat, and I found that his goat was being everyday bathed
with Lux toilets. ये लक्स उस जमाने में बहुत महंगा सोप होता था। आजकल तो बहुत ढेर सारे सोप आ गए। एक जमाना था जब लक्स सोप यानी कि अमीर अमीर लोग यूज करते थे। ये उस जमाने की बात है। गांधी की बकरी को लक्स सोप से धुलाया जाता था। So, the foot of the goat consisted in those days worth 10 rupees. 10 rupees was the salary of a school teacher for 1 month. Only one woman, Sarojini Naidu, she joked once that to keep Mahatma Gandhi poor, we have to destroy treasures. Oh man, महात्मा गांधी को पुअर दिखाने के लिए, गरीब दिखाने के लिए इतने जो है वो ट्रायर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए कि महात्मा गांधी साहब को गरीब दिखाया जाए। तो ये हालत है जनाब। बड़ा मजा आया। इट वाज फन टू वॉच। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि मैंने जैसे ही देखा लाइक यार ये तो बड़ी मजेदार कहानी है। यार दोस्तों जरा मुझे 1 भेजें अगर ये बात सारी सच्ची है और 2 भेजें अगर इसमें झोल है। तो 1 और 2 से जरा मुझे बताइए कि इन सारी बातों में झोल है या ये सच्ची है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।